नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं आध्यात्मिक गुरु मनोज कुमार द्विवेदी जी। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आज हम बात करेंगे स्वर्ग और नर्क की अवधारणा की। क्या वाकई में स्वर्ग और नर्क होता है? इंसान क्यों गलत काम कर जाता है जबकि उसे पता होता है कि वो गलती कर रहा है, बावजूद उसके अपने आप को कुछ भी गलत करने से इंसान नहीं रोक पाता? तो आज गुरु जी से हम यही जानेंगे कि सर, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या स्वर्ग और नर्क वाकई में होता है? बिल्कुल। आप अगर देखोगे तो हर विश्व की व्यवस्था में स्वर्ग और नरक की अवधारणा मौजूद रही है। जो भी सभ्यता इस पृथ्वी पर आई, जो भी धर्म इस पृथ्वी पर आए, जो भी पंथ इस पृथ्वी पर आए, हर पंथ ने समाज को बताया है कि स्वर्ग और नरक है। अगर आप जीवन में अच्छे काम करोगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा, अगर आप बुरे काम करोगे तो आपको नरक मिलेगा। ये अवधारणा लाई गई और कहीं न कहीं इसके पीछे ये कारण रहा कि लोग अपने जीवन में अच्छे काम करें, दूसरों की भलाई करें, सद्गुण युक्त जीवन जिएं, एक अच्छे समाज का निर्माण हो, लोगों के बीच खुशियां रहें। इस विचार के साथ यह अवधारणा आई, क्योंकि मनुष्य की एक विचार रहा, एक अवधारणा रही कि अगर कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करता है तो उसका परिणाम अच्छा होगा और बुरा कार्य करता है तो उसका परिणाम बुरा होगा। हम मानते हैं, सनातन व्यवस्था भी इस बात को मानती है कि समग्र संसार में एक दिव्य व्यवस्था चल रही है, प्रभु की व्यवस्था चल रही है, और जो भी मनुष्य कार्य करता है वो इसी व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करता है। और जिस संकल्प के साथ व्यक्ति करता है, अगर व्यक्ति सकारात्मक संकल्प के साथ कार्य करता है, किसी का भला करने के लिए कार्य करता है, तो उसके अच्छे परिणाम उसके जीवन में घटित होते हैं। अगर व्यक्ति बुरा करता है तो उसके बुरे परिणाम उसके जीवन में घटित होते हैं। ये सनातन व्यवस्था का मानना ऐसा है। बहुत सारे पंथ ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि अगर आप किसी किताब के अनुसार, उनके पंथ के अनुसार कार्य करोगे, ईश्वरीय आदेश का पालन करोगे, तो मरने के बाद कोई दूसरे संसार में, दूसरे लोक में एक ऐसी जगह है जिसे स्वर्ग कहते हैं। सनातन पंथ में भी कहीं कहीं हमें स्वर्ग की अवधारणा मिलती है, नरक की अवधारणा मिलती है। ऐसी अवधारणा मिलती है कि मरने के बाद व्यक्ति को उसके कर्मों का भोग किसी दूसरे लोक में करना पड़ता है। हम तात्विक दृष्टि से देखें तो अगर व्यक्ति ने इस पृथ्वी पर कोई कार्य किया है तो उसके परिणाम भी उसे इस पृथ्वी पर ही मिलने चाहिए। अगर व्यक्ति कार्य यहाँ करता है, परिणाम किसी दूसरे लोक में मिल रहे, तो ये उसके साथ न्याय नहीं कहा जा सकता, ये उचित नहीं कहा जा सकता। व्यक्ति के साथ बुरा क्यों हुआ, इसका अगर हम अलग अलग पंथों में प्रश्न पूछें, अगर हम एक क्रिश्चियन से पूछें या एक मुस्लिम से पूछें कि अपने दर्शन के हिसाब से, धर्म के हिसाब से ये बतलाए कि एक बच्चा पैदा हुआ है, वो अपंग पैदा हुआ, ईश्वर का क्या प्रयोजन हो सकता है, अल्लाह या गॉड का क्या प्रयोजन हो सकता है उस छोटे बच्चे को अपंग पैदा करने का, जबकि उसकी कोई गलती नहीं, उसका कोई दोष नहीं। वो क्यों अपंग पैदा हुआ है? वो अपना जीवन, स्वाभाविक जीवन नहीं जी सकता। तो उनके पास इस बात का, इस उत्तर के अलावा कोई उत्तर नहीं कि ये तो ईश्वर की मर्जी है, हम नहीं जान सकते इसके बारे में, यही कह सकते हैं। सनातन व्यवस्था के पास इस प्रश्न का उत्तर है, उनके पास सभी प्रश्नों का उत्तर है, क्योंकि स्वर्ग और नरक इस जीवन में ही है, इस पृथ्वी के अंदर है। आप जैसा काम करते हो उसके परिणाम कुछ आपको इस जीवन में मिलते हैं। जो परिणाम आपको इस जीवन में नहीं मिल सकते वो इस शरीर के ख़त्म होने के बाद आत्मा एक नया शरीर धारण करती है, नए जीवन में पहुंचती है और उस जीवन में आपको उसके परिणाम पैदा होते मिलते हैं। जो व्यक्ति, बच्चा अपंग पैदा हुआ, वो उसके पूर्व जन्मों का कर्म है, जिसका लेखा जोखा है, जो वो अगले जीवन में भोग करता है जिसका। तो स्वर्ग या नरक कहीं किसी दूसरे लोक में नहीं है, पृथ्वी से बाहर ब्रह्मांड में कहीं और नहीं है, या हम कह सकते हैं किसी डायमेंशन में यहाँ पर नहीं है। स्वर्ग और नरक इस जीवन में है, और स्वर्ग और नरक हमारे अंदर है। जब हम निगेटिविटी से भर जाते हैं, हम अपने चित्त में लोगों के बुरा करने की इच्छा से काम करते हैं, चाहे
वो हम किसी के कहने पर भी ना कर रहे हो, चाहे वो हम धर्म के कहने पे ही क्यों ना करें। अगर हम किसी का बुरा करने की भावना से प्रेरित होकर कुछ भी कार्य करते हैं तो उसके नकारात्मक परिणाम आते हैं, और वह नकारात्मक परिणाम हमें भोगने ही पड़ते हैं। हमें भोगने पड़ते हैं, हमारी संतति को भोगने पड़ते हैं। जिस तरह मैं अपने जीवन में जो कुछ धन संपदा अर्जित करता हूँ, मेरे बाद या मेरे साथ साथ मेरे पुत्र और पुत्रियों का होता है, उसी तरह से जो भी मैं कर्म करता हूँ उसके परिणाम, बुरे कर्म करता हूँ उसके मेरे पुत्र पुत्रियों में परिलक्षित होते हैं। और यह एक दार्शनिक के साथ व्यवहारिक अवधारणा भी है। तो स्वर्ग और नर्क, जो हम अच्छे कार्य करते हैं जब उनके परिणाम हमें मिलते हैं तो वह स्वर्ग है, जब हम बुरे कार्य करते हैं उसके जो बुरे परिणाम हमें मिलते हैं तो वह नर्क है। सुख जो हमें प्राप्त होता है वह स्वर्ग है, और जो दुख प्राप्त होता है वह नर्क है। जीवन में सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उपनिषद में ऋषियों ने काफ़ी चिंतन किया, साक्षात्कार किया सत्य का, और सत्य के साक्षात्कार के साथ बताया कि आप कोई भी काम करते हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, वो सदिच्छा से प्रेरित होकर कर रहे हैं तो उसके आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, और वह अच्छे परिणाम ही स्वर्ग हैं। और जो दुष्प्रेरणा से प्रेरित होकर कोई कार्य कर रहे हैं तो उसके आपको दुष्परिणाम मिलेंगे, वह दुष्परिणाम ही आपके लिए नर्क हैं। जीवन में अगर आपको उच्चतर तलों में जाना है, जीवन को उच्चतर तलों में निर्वाह करना है, तो सुख और दुख दोनों से परे होकर, अच्छाई और बुराई दोनों से परे होकर, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयु, सुख और दुख को एक ही पलड़े पर रखकर, लाभ और हानि को, जय और पराजय को एक ही पलड़े पर रखकर, दोनों को किनारे करके केवल ईश्वर में प्रेरित होकर अपना जीवन का जो समस्त कार्य करता है, वो सुख और दुख, स्वर्ग और नर्क दोनों से ऊपर उठ जाता है, वो मोक्ष का अधिकारी होता है। तो स्वर्ग और नर्क दोनों इस पृथ्वी पर ही हैं, इस जीवन में ही हैं। कुछ इस जीवन में मिल जाते हैं, जो इस जीवन में नहीं मिल पाते वो अगले जीवन में मिल जाते हैं, और यही जन्म जन्मांतर की श्रृंखला चलती रहती है। शंकराचार्य कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे कुह विस्तारे कृपया पारे पाहे मुरारे पुनरपि रजनी पुनरपि दिवसः पुनरपि पक्षः पुनरपि मासः। अर्थात जैसे फिर डेली दिन होता है, रात होता है, पक्ष होते हैं, माह बीत जाते हैं, वैसे ही व्यक्ति जीवन लेता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, उसके जीवन का अंत होता है, फिर नया जन्म चालू होता है। इस तरह जन्म मरण की निरंतर श्रृंखला चलती रहती है। व्यक्ति जो कार्य करता है वह उनसे आबद्ध होता है, उसके परिणाम उसके अंतरात्मा में चिपक जाते हैं, जो संस्कारों का निर्माण करते हैं, और उन्हीं संस्कारों के वशीभूत होकर व्यक्ति बार बार जन्म और मरण के चक्र में घूमता रहता है। जब प्रभु की कृपा होती है और प्रभु की कृपा से व्यक्ति सन्मार्ग पर चलता है, प्रभु के रास्ते पर चलता है, तो वह अपने कर्म के बंधनों को त्याग देता है, और तब वह मोक्ष के रास्ते पर आगे बढ़ पाता है। गुरुजी, जिस तरह से आपने बताया कि इंसान को भी पता होता है कि वो सही कर रहा है, गलत कर रहा है, और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, बावजूद इसके इंसान गलत काम करता ही क्यों है? क्या कोई शैतान है जो उसके अंदर आ जाता है और वो उससे गलत काम करवाता है? इसके पीछे क्या वजह है? मनुष्य जब से मनुष्यता रही है, सही और गलत काम दोनों होते रहे हैं। ईरान और उसके पश्चिम की परंपरा आप देखेंगे तो वहाँ पर एक ऐसा माना गया, और इंसान के लिए यह मानना सबसे आसान है कि मैंने अगर कोई गलत काम किया तो कोई ना कोई मेरे दिमाग में शैतान आ गया जिसने मुझे गलत काम करने पर प्रेरित हो गया। स्वभावतः कोई व्यक्ति जनरली किसी का बुरा नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी वो बुरा कर देता है। और बुरा व्यक्ति क्यों करता है, किसी की बुराई क्यों करता है? अगर यह सृष्टि ईश्वर की सृष्टि है, ईश्वर ने बनाई, तो इसमें क्यों अत्याचार हैं? ईश्वर की सृष्टि होगी तो परफेक्ट सृष्टि होनी चाहिए, उसमें सुख ही सुख होना चाहिए। दुख क्यों है? अत्याचार क्यों है? अनाचार क्यों है? पाप क्यों है? पाप किस लिए व्यक्ति करता है? भगवान कृष्ण से अर्जुन ने गीता में पूछा था, अथ केन प्रयुक्तो अयम पापम चरति पुरुषः, अर्थात केन प्रयुक्त, किसके द्वारा प्रयुक्त होकर व्यक्ति पाप का आचरण करता है? कौन है जो व्यक्ति से पाप करवाता है? ईश्वर तो पाप करवाएगा नहीं, ईश्वर तो कहेगा नहीं कि पाप करो, तो कौन है जो पाप करने के लिए कहता है? इस्लाम और क्रिश्चियनिटी कहते हैं कि शैतान है जो पाप करने के लिए कहता है। शैतान से प्रेरित होकर व्यक्ति पाप करता है, और ईश्वर उसे पुण्य करने के लिए कहता है। ये बड़ा आसान सा उत्तर है,
लेकिन इस उत्तर से भी आप न तो तर्कतः बचकर निकल सकते, न तत्वतः बचकर निकल सकते। अगर आप मानोगे कि शैतान के कहने पर व्यक्ति पाप करता है, तो फिर प्रश्न यही उठता है कि अगर शैतान जो करता है वो ईश्वर की सहमति से करता है या ईश्वर के विरुद्ध करता है। अगर ईश्वर की सहमति से, ईश्वर की बात मानकर, ईश्वर की उसमें सहमति है, उसके बाद वह ईश्वर इंसान को प्रेरित कर रहा है गलत काम करने के लिए, तो फिर ईश्वर ही प्रेरित कर रहा है एक तरह से इंसान को गलत काम करने के लिए। अगर ईश्वर के न चाहते हुए भी शैतान गलत काम करने के लिए इंसान को प्रेरित कर देता है, तो फिर तो शैतान ईश्वर से भी ज़्यादा पावरफुल हो गया कि ईश्वर नहीं चाह रहा है फिर भी शैतान कर दे रहा है। और यह बड़ा आसान काम है कि मैं कोई भी गलत काम करूं और उसके बाद मैं उसका जिम्मा शैतान के ऊपर डाल दूं। मेरे साथ कुछ भी बुरा हो जाए और मैं उसका जिम्मा शैतान के ऊपर डाल दूं कि जी शैतान के बहकावे में आ गया था, मैं शैतान के कहने पर ऐसा कर दिया। ये जीवन में अपनी गलतियों को दूसरे के ऊपर डालने का सबसे सरल उपाय है। यह बड़ा थोथा तार्किक सिद्धांत है कि कोई व्यक्ति कहे कि मैंने हत्या कर दी, मैंने बलात्कार कर दिया, मैंने चोरी कर दी, मैंने कोई गलत काम कर लिया और मैं तुझे शैतान के बहकावे में आकर काम कर दिया था। क्योंकि शैतान के अस्तित्व को स्वीकार करना एक तरह से ईश्वर की ईश्वरत्व का निषेध कर देना है। शैतान को मानते ही आप ईश्वर की शक्ति को सीमित कर देते हो। अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो शैतान का अस्तित्व ही नहीं हो सकता, क्योंकि शैतान ईश्वर के साथ कैसे रह सकता है बिना उसकी इच्छा के। और अगर ईश्वर की इच्छा के है कि शैतान रहे तो ईश्वर का ईश्वरत्व तो खंडित हो जाता है। वह परम दयालु नहीं हो सकता, वह सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता। ऐसे ईश्वर की पूजा ही कौन करेगा जिसने खुद एक शैतान पाल रखा है अपने अंतर, अपने नीचे शैतान एक बिठा रखा है जो लोगों को निगेटिव काम करने के लिए प्रेरित करता है। तो ये नकारात्मकता क्यों है? क्यों व्यक्ति गलत काम करता है? न चाहते हुए भी व्यक्ति गलत काम कर जाता है। कौन वह गलत काम करवाता है? भगवान कृष्ण कहते हैं, भगवान कृष्ण ने इस बारे में दो सिद्धांत दिए हैं, दो बातें बताई हैं। एक बात तो ये बतलाई कि ईश्वर ने जो सृष्टि की है वह सृष्टि नियमों से की है। ईश्वर ने सृष्टि की, नियम बना दिए और उन नियमों से ही सृष्टि चलती जा रही है। वो नियम निष्पक्ष है और सृष्टि उन नियमों से चलती है। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। प्रकृति के जो गुण हैं सत्व रज तम, इन गुणों से ही सृष्टि अपने आप चलती जा रही है। हमारी व्याख्या है जिसे हम शुभ या अशुभ कहते हैं, वो हमारी अपनी व्याख्या होती है, उसमें ईश्वर का कोई लेना देना नहीं है। एक राज्य दूसरे राज्य पर आक्रमण करता है, वो राजा जिसने आक्रमण किया है दूसरे राज्य की धन संपदा को लूट लेता है, वहाँ के औरतों को, बच्चों को गुलाम बना लेता है और अपने राज्य में ले जाता है। जिस राज्य में लूट का माल लेकर लोग पहुँचते हैं, जो राजा जीत जाता है, वो अपने इस कृत्य को दैवी बतलाता है कि ईश्वर ने के आशीर्वाद से मैं काम कर पाया। जो उसके राज्य के लोग हैं उनको सबको जाकर वो गुलाम देता है, धन संपदा बांटता है, लोग ईश्वर का आशीर्वाद मानते हैं उसे। दूसरी ही जगह जिनके ऊपर अटैक हुआ है, जिनका नुकसान हुआ, जिनके बीवी बच्चे बिछड़ गए, जिनके माँ बाप बिछड़ गए, जिनकी धन संपत्ति लूट ली गई, वो उस काम को शैतानी काम मानते हैं कि मेरे साथ शैतान ने ऐसा कर दिया। संसार में घटनाएं घटती हैं और उन घटनाओं में प्रयोजन देखना मानवीय बुद्धि का कार्य है। मेरे साथ अगर कुछ पॉजिटिव घटता है तो मैं उसे ईश्वरीय कृत्य मान लेता हूँ। अगर मेरे साथ कुछ निगेटिव घटता है तो मैं उसे शैतान का काम मान लेता हूँ। इसी तरह मेरे मन के अंदर होता है। मेरे मन के अंदर अगर सकारात्मक भावनाएं आती हैं तो मैं उसे ईश्वरीय कृत्य मानता हूँ। नकारात्मक भावनाएं आती हैं तो मैं उसे शैतानी कृत्य मान लेता हूँ। सकारात्मकता और नकारात्मकता दोनों ही मेरे अंदर है। भगवान कृष्ण कहते हैं, काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्धव। जब अर्जुन पूछते हैं कि किसके द्वारा प्रयुक्त होकर व्यक्ति नकारात्मक कार्य करता है, किसके द्वारा प्रयुक्त होकर व्यक्ति हिंसा करता है, पाप करता है, भगवान कृष्ण कहते हैं काम और क्रोध।
ये दो मुख्य तत्व हैं जिनके कारण व्यक्ति पाप करता है, और इन काम और क्रोध के पीछे रज तत्व है। प्रकृति 3 तत्वों से मिलकर बनी हुई है, सत्व, रज और तम। आज के वैज्ञानिकों ने बतलाया कि प्रकृति के 3 मूल कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इस व्यवस्था से और आगे जाकर ऋषियों ने बतलाया कि इन 3 भौतिक कणों से प्रकृति न बनकर त्रिगुणात्मिका प्रकृति सत्व, रज और तम, इन 3 एनर्जीज से बनी है। ये 3 एनर्जी हैं जो भौतिक नहीं है, लेकिन इन 3 एनर्जीज से मिलकर ये सारी प्रकृति बनी है, सारी सृष्टि बनी है, जिसमें जो रजोगुण है उसका अपना अलग कार्य है। और वह रजोगुण जब ज़्यादा प्रभावी हो जाए तो वह पाप को जन्म दे देता है मस्तिष्क में। जैसे एक गाड़ी है, लोग बात कर सकते हैं भाई अगर रजोगुण पाप को जन्म देता है तो ईश्वर ने रजोगुण बनाया ही क्यों? ईश्वर रजोगुण ना बनाता, सत्व और तम गुण 2 ही बनाता। बिल्कुल, देखिए जो सृजन है, जो संरचना है, सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण उसके अनिवार्य अंग हैं, और इन तीनों गुणों के बिना सृष्टि नहीं हो सकती। अगर कोई मैकेनिक कितना भी अच्छा हो, कार बनाए और वो एक्सीलेटर ही एक्सीलेटर बनाए, ब्रेक ना बनाए, तो ऐसी कार नहीं बन सकती। कार में एक्सीलेटर जो होना जितना ज़रूरी है उतना ही होना ब्रेक ज़रूरी है। समस्या तब होती है जब कोई अचानक ब्रेक लगा देता है तो पीछे वाली गाड़ी आकर बैठ जाती है। व्यक्ति को जीवन में सत्व, रज और तम, इन तीनों का सामंजस्य बनाकर रखना है। अगर व्यक्ति इस तरह से आचरण करता है कि सत्व, रज और तम का सामंजस्य बना रहे और सत्व की ओर व्यक्ति गति करे, जिस तरह जब एक व्यक्ति ड्राइविंग करता है सड़क पर तो हाथ में एक्सीलेटर होता है, हाथ में स्टीयरिंग होती है, एक्सीलेटर होता है और ब्रेक भी होता है। सही जगह पर एक्सीलेटर का प्रयोग करना है, सही जगह पर स्टीयरिंग का प्रयोग करना है और सही जगह पर ब्रेक का प्रयोग करना है। इसी तरह सत्व, रज और तम है। जब व्यक्ति अनायास ही अपने अंदर की तमोवृत्ति को बढ़ा देता है, अपनी इच्छाओं को बढ़ा देता है, अपनी वासनाओं को बढ़ा देता है, जो वह कार्य कर सकता है उससे कहीं अधिक चाहने लगता है, अपनी कामनाओं को बढ़ा देता है, और जब उसकी कामनाएं पूरी नहीं होती तो उसे क्रोध आ जाता है। तो काम और क्रोध के कारण व्यक्ति जब उसकी कामनाएं पूरी नहीं होती, उसे क्रोध आता है, तब वह क्रोध में पाप कर जाता है, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए गलत काम कर जाता है। क्योंकि हम अपनी इच्छाओं को धीरे धीरे खुद बढ़ाते रहते हैं, और बाद में जब इच्छाएं हमारे मस्तिष्क पर आ जाती हैं और हम गलत काम कर जाते हैं तो फिर हम उस गलत काम का दोष देने के लिए किसी शैतान को ढूंढते हैं। दुनिया में कहीं किसी शैतान का अस्तित्व नहीं है। सही और गलत, अच्छा और बुरा, ये हमारे ही हाथ में है, और प्रकृति में घटनाएं घटती रहती हैं। आंधी आती है, कुछ लोगों के घर उड़ जाते हैं, तो हम उस आंधी को शैतानी काम मान लेते हैं। ये प्रकृति के कार्य हैं जो निष्पक्ष भाव से होते हैं। आंधी का उद्देश्य न तो किसी का घर उजाड़ना होता है, न किसी पेड़ को गिराना होता है। आंधी आना एक प्राकृतिक घटना है। इस प्राकृतिक घटना में कुछ लोगों के साथ बुरा हो जाता है, हो सकता है कि उसके साथ अच्छा भी हो जाए। इसी तरह से कभी सूखा पड़ जाता है, बहुत सारे जीव जंतु मारे जाते हैं, बाढ़ आ जाती है, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है, अकाल मृत्यु हो जाती है। ये घटनाएं हैं प्रकृति में घटनाएं इस तरह घटती रहती हैं। उनमें प्रयोजन देखना हमारी बुद्धि का कार्य है। हम अपने हिसाब से कुछ घटनाओं को अच्छी और कुछ घटनाओं को बुरी बना लेते हैं। इसी तरह हमारे शरीर के अंदर भी घटनाएं घटती रहती हैं। अगर हम अपने शरीर के अंदर को घटनाओं को घटने दें और हम तटस्थ हो जाएं तो हम सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे, हम सारे दुखों से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन हम घटनाओं में तटस्थ नहीं होते, हम जुड़ जाते हैं। हम अपनी इच्छाओं, वासनाओं की वृद्धि करते रहते हैं, और जब चीज़ें हमारे हाथ से निकलने लगती हैं, जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं। एक कॉलेज में लड़का पढ़ने आया, उसे एक लड़की बड़ी सुंदर लगी, वो उसे देखने लगा, धीरे धीरे आकर्षण उत्पन्न होने लगा। वो घर में गया, फिर उसके बारे में सोचना प्रारंभ किया, उसका आकर्षण और बढ़ा। लड़की को प्रपोज करने की कोशिश की, लड़की का उस लड़के में इंटरेस्ट नहीं था, लड़की चली गई। लेकिन लड़के ने इस बात को यही समझकर अपने मन को शांत नहीं किया कि भाई लड़की अगर मुझे नहीं चाहती तो मुझे
किसी दूसरी लड़की के बारे में विचार करना चाहिए या मुझे कुछ और काम करना चाहिए। लड़के ने फिर अपने आप विचार करना चालू किया, अकेले में उस लड़की को देखना चालू किया। धीरे धीरे आकर्षण उस सीमा से बाहर चला गया जब उसके नियंत्रण में रह गया, और जब बार बार उसके अनुरोध को लड़की ने अस्वीकार किया तो वो इतना क्रोधित हुआ कि वो तेजाब लेकर उस पर हमला कर दिया। बहुत सी घटनाएं आपने देखी होंगी, कभी तेजाब से हमला कर दिया, कभी हथियार से हमला कर दिया, कभी उस लड़की को उसने मार ही डाला। ये उसकी अपनी वासनाओं के कारण हुआ। शुरू में पहले दिन, दूसरे दिन, 5वें दिन तक उसके हाथ में था कि अपनी उन इच्छाओं को रोक सके, लेकिन खुद ही उसने उसको हवा देकर, उसको ईंधन देकर इतना प्रबल कर लिया कि ऐसी स्थिति हो गई कि वह उस पाप को रोक नहीं पाया, उस गलत काम को रोक नहीं पाया। तो उस गलत काम का, अपने उस गलत काम का अपराध अगर वो किसी शैतान पे डाल देता है तो वह केवल आत्म प्रवंचना है, अपने आप से भागना है। शैतान कहीं कोई नहीं है, व्यक्ति खुद ही अपने सारे अच्छे और बुरे कर्मों का उत्तरदायी है। उसकी अपनी मानसिक संरचना, उसकी अपनी सोच उत्तरदायी है। व्यक्ति को यह समझ लेना चाहिए कि अगर वह किसी अपनी प्रवृत्ति को पाल पोस कर बड़ा कर रहा है, अवचेतन में जी रहा है, अचेतन में जी रहा है, नशे में जी रहा है, तो उसे होश में आना चाहिए और उसे संभल कर जीवन जीना चाहिए, क्योंकि आपके बुरे कर्मों को लेने के लिए कोई शैतान मौजूद नहीं है। जो देश, जो सभ्यताएं अपने बुरे कर्मों को शैतान को अर्पित कर देती हैं, धीरे धीरे वहाँ बुरे कर्म बढ़ते जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति के लिए बड़ा आसान है, गलत काम किया और शैतान के ऊपर डाल दिया, गलत काम किया और शैतान के ऊपर डाल दिया। तो गलती का आपको आपके अंदर गिल्ट फील नहीं आता, आप प्रायश्चित नहीं करते उस गलती का, क्योंकि शैतान ने करवा दी। बड़ा आसान काम है। धीरे धीरे समाज अफ़गानिस्तान की तरह, सीरिया की तरह, यमन की तरह बनने लगता है, क्योंकि आपने अगले के साथ जो अत्याचार कर दिया, जो पाप कर दिया, अगले व्यक्ति के अंदर वेदना हुई, उसने उसका बदला लिया, फिर आपने लिया, दोनों लोग एक बदले की कार्यवाही में लग गए और आपने उस कार्य को शैतान के ऊपर डाल दिया कि यह काम तो शैतान का है, ये तो शैतान ने करवाया, मेरी तो कोई गलती नहीं, मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूँ। लेकिन जो मैंने किसी के ऊपर तेजाब फेंक दिया, किसी के चाकू मार दिया, किसी को कुछ कर दिया, तो मेरे दिमाग में शैतान घुस गया था, इसलिए शैतान के हवाले से जाकर मैंने ये बलात्कार कर दिया, मैंने कर दिया, मेरी इसमें गलती नहीं है। इससे व्यक्ति को खुद के अंदर आत्मचिंतन का, आत्मनिरीक्षण का अवसर नहीं मिलता, वो अपने आप में सुधार नहीं लाता। हमें जान लेना चाहिए कि अपने अच्छे और बुरे काम दोनों के कार्यकर्ता हम हैं, दोनों के निर्माता हम हैं। हम ही बनाएंगे कि हम कैसे होंगे, हम अच्छे होंगे या बुरे होंगे। और अगर हर व्यक्ति अच्छाई की ओर काम करेगा, बुराई की ओर से मुंह मोड़ेगा, तो समाज अच्छा बनेगा, समाज शांत बनेगा, समाज सुखी बनेगा। और हर व्यक्ति अगर गलत काम करेगा और गलत काम को किसी शैतान पर, किसी बाहर की शक्ति पर डाल देगा, हर व्यक्ति ऐसा करने लगेगा, तो वही समाज एक हिंसक समाज बन जाएगा, एक दुखी समाज बन जाएगा। बिल्कुल गुरुजी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए, और इतनी अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।